इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री 1008 श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय महाअतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र नारेली, अजमेर, राजस्थान। मंगल दर्शन आदिश्वर के, मंगल दर्शन आदिश्वर के। मंदिर में लाल पत्थर के, जिनवर बैठे पद्मासन धर के, बैठे पद्मासन धर के। नमो अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्रायार्णं नमो लोये सर्वशाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निरापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। जय हो। परम पूज्य निष्कंप सागर जी महाराज की जय हो। मेरठ से राजेंद्र कुमार जी की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि शादी विवाह में बड़े बुजुर्गों के द्वारा जो मिथ्यात्व की क्रियाएं होती रही हैं, उन्हें लोग चाहते हुए भी इसलिए नहीं छोड़ पाते हैं कि कहीं कुछ अनिष्ट न हो जाए। कृपया आप अपने श्री मुख से उन लोगों में जो भय है वो दूर कैसे हो, कृपया समाधान करने की कृपा देखो, करें। इस संबंध में सत्य को जानने के बाद यदि व्यक्ति भय आदि के माध्यम से मिथ्यात्व की क्रिया नहीं छोड़ता तो बहुत दोष आता है। जो मिथ्या ही थी उसको छोड़ने में आपत्ति क्या। मिथ्या का अर्थ जो था ही नहीं हम माने जा रहे थे, वो देव था ही नहीं हम देव मान रहे थे, वो गुरु था ही नहीं हम गुरु मान रहे थे, वो पूज्य था ही नहीं हम पूज्य मान रहे थे, वो शक्तिमान था ही नहीं हम शक्तिमान मान रहे थे, वो सांप था ही नहीं हम उसको सांप मान रहे थे। मान लो जो अपन को ज्ञान हो गया कि यहाँ सांप है और बाद में पता चला कि वो रस्सी है, तो क्या फिर भी उसको सांप ही मानना चाहिए? जब तक हमें डर यह है कि क्या पता सांप है, जब निर्णय हो चुका, विज्ञ गुरु ने शास्त्रों से स्वाध्याय से पता चल गया कि ये मिथ्यात्व है, ये रस्सी है, उसके बाद भी कांप रहे हो तो लगता है आप डिप्रेशन में हैं। क्योंकि डिप्रेट व्यक्ति जो है उसको रस्सी कहने के बाद भी एक बार डर बैठ जाता है तो रस्सी को भी सांप ही मानता रहता है। तो ऐसा मिथ्या दृष्टि भी डिप्रेशन में चला जाता है।
एक मिथ्यात्व का भी बहुत बड़ा डिप्रेशन है कि वो एक बार जिसे पूछ लेता है फिर वो कहता है कि हाँ नहीं रस्सी है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं वो सांप बन गई तो ये मिथ्यात्व का डिप्रेशन कहलाता है कि हम सत्य को जान चुके हैं कि यह सांप नहीं है, रस्सी ही है, फिर भी हम उस रस्सी से डर रहे हैं। तो ये आपका बहुत बड़ा भूल है और डरना नहीं चाहिए। कभी कभी काकताली न्याय से कुछ होता है तो ये मत मानो कि उसी से होता है। बहुत सारे लोग हर क्रिया को किसी ना किसी ऊपरी बाधा पे या धर्म पर थोप देते हैं। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी वो धर्मात्मा था, उसके साथ कैसा हो गया। अरे भाई, धर्मात्मा आज का था, अतीत का धर्मात्मा थोड़ी ना था। आज के ऋषभदेव तीर्थंकर थे कि 6 महीने तक घूमते रहे। अतीत का तो उठा के देखो उन्होंने क्या कर्म किया था। अतीत को एक पशु के प्रति भी इतना निर्दयी भाव कि उसको खाने पीने के लिए बंदिर कर दिया। उस समय तो देखो, आज के तीर्थंकर बन गए, आज के भगवान बन गए। महानुभाव, जेल में जाने के बाद हर व्यक्ति धर्मात्मा बन जाता है। जेल में जाने के बाद हर व्यक्ति धर्मात्मा बन जाता है। अपराध करने के पहले यदि धर्मात्मा बन जाए तो ठीक है। अतीत के जन्म जन्म के कर्म पड़े रहते हैं, वे सब उदय में आते हैं। हम वर्तमान देख पाते हैं कि वर्तमान में इतना धर्मात्मा जीव था, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। ये प्रश्न सभी लोगों के मन में आते हैं। और मैं बार बार सुनाता हूं कि संसार का सबसे बड़ा धर्मात्मा थे रामचंद्र जी, और सबसे ज्यादा संकट रामचंद्र जी पे क्यों आए। सबसे बड़े धर्मात्मा, सबसे बड़े पहले तीर्थंकर थे तो ऋषभदेव, संकट क्यों आए। जितने धर्मात्मा देखो, सब धर्मात्माओं संकट आए। तो धर्म कहता है तुम वर्तमान के धर्मात्मा हो तो भविष्य में सुखी रहोगे। आप अपना अतीत उठा के तो देखो। 400 मुनियों को घानी में पहला जा रहा, चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। इन मुनियों को क्या पाप किया। ये सारे मुनि महाराज हैं, इतनी बड़ी तपस्या कर रहे, इतनी तपस्या करने के बाद भी मुनियों की ये दुर्दशा हो रही है। कर्म कहता है आज तुम्हें मुनि दिख रहे हैं, कल देखो जब इन्होंने एक हिरण को मारा था, राजा ने हिरण को मारा तीर, वो तीर के तबड़ों से तड़प रहा है, बेचैन हो रहा है, उसकी आंतें फट गई, उसका शरीर फट गया, उसका ब्लड हो रहा है, वो तड़प रहा है। और ये 500 के 500 सैनिक तालियां बजा रहे, वाह राजा ने क्या तीर मारा, मजा आ गया, मजा आ गया। ये सब नाच रहे। महानुभाव, जिस समय आप तड़प तड़प के मर रहे हो और चारों तरफ लोग खूब जम के नाच रहे हो तो आपको कैसा लगेगा। आप तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, वो नाच रहे हैं, तो ये नाचने वाले कसाई हैं कि धर्मात्मा। वो नाच रहे, वो हिरण था, वो तड़प तड़प के मर रहा है, 500 लोग तालियां बजा रहे, वाह मजा आ गया, क्या तीर मारा। अब बाद में जाके वो महाराज बन गए। तो आज महाराज बन गए, आज धर्मात्मा है। कल का सजा वर्तमान की नहीं मिलती, सजा अतीत की मिलती है। जेल में जितने लोग हैं वे वर्तमान में अपराध कर रहे थे कि अपराध किया था। जेल में अपराध कर रहे हैं कि अपराध पहले किया था सो जेल आए। अपराध तो कर चुके, अब जेल में थोड़ी अपराध कर रहे। इसी प्रकार से अपन लोगों की जिंदगी में ऐसा ही होता है महानुभाव। हम भी तरस खा रहे हैं, हम भी इतना तत्व चिंतन जानते हुए भी इतना स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं दोपहर में, सत्य धर्म को चाहे जान रहे हैं, फिर भी हम सारी घटनाएं देख करके द्रवीभूत हो रहे हैं। मैं सत्य बोल सकता हूं, लेकिन सत्य जीवन में पूरा उतार लूं ये साहस नहीं है। अभी हम लोग 12 भावना के चर्चा कर रहे थे, कोई किसी का साथी नहीं, कोई किसी का नहीं, सत्य धर्म की चर्चा कर रहे हैं, सत्य पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम द्रवीभूत हो रहे हैं। उसके बावजूद हमें आश्चर्य आता है, किसी का कहता महाराज जी वो मर गया है, वो मर गया, फिर भी हमें आश्चर्य हो रहा है। और मैं जान रहा हूं कि सत्य क्या है। सत्य ये है कि उसका कर्म ही ऐसा था, लेकिन फिर भी एक मन में भाव तो आते ही है। तो ये व्यवहारिक जिंदगी क्रिया
श्रद्धा हमारी बहुत बड़ी है, लेकिन जितनी श्रद्धा है उतनी हमारी क्रिया नहीं आ रही, और जितनी श्रद्धा हो उतना क्रिया में आ जाए तो आज भी केवल ज्ञान हो जाता है। इसलिए हम भी जान रहे हैं, सब कह रहे हैं, लेकिन महानुभाव भली मैं उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन कथन तो सत्य का ही करूंगा। मैं भी द्रवीभूत हो रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ, लेकिन जब मैं सत्य उद्घाटित करूंगा तो यही कहूंगा, इसने कोई ना कोई अपराध जरूर किया है। बिना उसके अतीत उठा के देखो कितना लंबा चौड़ा पड़ा है। जितने धर्मात्मा, इसलिए तो मैं कहता हूं प्रथमानुयोग पढ़ो तो बहुत क्षमता मिलती है। अंजना को जब अपने अपराध का पता चला, सब लोग कह रहे हैं अंजना ने क्या पाप किया, बेचारी ने कुछ भी तो पाप नहीं किया। अंजना का जीवन देखो, किंचित मात्र भी पाप नहीं किया, फिर भी सब लोग, सारी दुनिया कांप रही है, क्या किया इन्होंने। लेकिन जब अतीत उठा के देखा तो उसने मंदिर में से भगवान को उठा के कुएं में फेंक दिया था। बोलो, धर्मात्मा जीव के कैसे पापी जीव। भगवान को उठा के जब मंदिर में से कोई कुएं में फेंक रहा हो, उस समय आप उस जीव को क्या कहोगे, पापी जीव। तो अतीत है, तो ये कर्म बड़े हिसाब किताब रखते हैं महानुभाव। इसलिए हम कहा करते हैं, कर्म करते समय डरो, किसी के साथ बुरा करते समय डरो, किसी के संबंध में बुरा सोचते समय डरो, किसी को सहायता देना है तो सहायता करते समय अच्छे भाव बनाओ, और पाप से डरो, बुरे कार्यों से किसी का बुरा मत विचारो, भावना भाव। कोई को रोगी है तो उसको निरोग करने का भावना भाव। कर्म के समय करते समय डर जाएं। धर्म यही कहता है, अपराध से डरो, अपराध करने के बाद सजा से डरोगे भी तो सजा माफ होने वाली नहीं है। यही स्थिति है, और क्या कह सकता हूँ। सैटेलाइट इंदौर से श्रीमती प्रियंका जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, भगवान का प्रक्षाल करते समय हमारे मन में किस प्रकार का चिंतन होना चाहिए, और भगवान का प्रक्षाल करते समय किन सावधानी को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे हम भगवान के प्रक्षाल करते समय हमें भाव होना चाहिए कि हे भगवान, जैसे आप निर्मल हैं ऐसा मैं भी निर्मल हूँ। जैसे आपकी धूल को, मूर्ति की धूल को मैं साफ कर रहा हूँ, ऐसा मेरा भी ऊपर कोई गंदगी, कोई जड़, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म आदि मेरे प्रकट हो। जैसे आप निर्मल हैं ऐसा भी मैं भी निर्मल हूँ, ऐसा भाव करना चाहिए। और सावधानी करना चाहिए, मूर्ति की आसाधना ना हो, मूर्ति का अभिनय ना हो, उपयोग उसी में लगाना चाहिए जो प्रक्षाल करने वाले हो लोग होते हैं, पुराने लोग। आप देखना, प्रक्षाल करते जाते और गप्पें करते जाते हैं, बातें करते जाएंगे। जो मूर्तियों की प्रक्षाल कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, उसी में मूर्ति छूट जाती है। उपयोग बहुत सावधानी से। त्रिलोकीनाथ को छू रहे हो, हाथ कांपना चाहिए। त्रिलोकीनाथ को छू रहे हैं, सारे दुनिया का उपयोग छोड़कर उसी में लगाना चाहिए। तीन लोग के नाथ के पास बैठे हो, तो बहुत सावधानी रखना चाहिए। मेरठ से राजेंद्र कुमार जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जो बोरिंग के पानी से पहली प्रतिमा लेने पर कौन से गुणस्थान होगा, क्या इसमें असंख्यात गुणिक निर्जरा होगी, क्या इन व्रतों से हमारा कल्याण हो सकेगा? पहली प्रतिमा आप लेते हैं, बोरिंग के पानी से लेते, कैसे लेते वो आप जाने हैं। पंचम गुण स्थान तो 12 व्रतों से शुरू होगा। स्पष्ट रूप से श्रावक की संज्ञा कही। पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने 5 मूल गुणों का वर्णन किया, अणुव्रतों का वर्णन किया, और उसके बाद जब उन्होंने 7 शील व्रत और मिला दिए तब उसको श्रावक कहा है। तो देशव्रती गुण स्थान तो आपका 5वां 12 व्रत लेने के बाद ही बनेगा, अर्थात दूसरी प्रतिमा लेने के बाद। महाराज श्री, एक जिज्ञासा आई है, यहाँ बहुत सारे शिवरार्थियों की ये भावना है। ये कह रहे हैं महाराज श्री, इस समय हमारा स्वास्थ्य बहुत ख़राब है और हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। हम लोगों का विल पावर तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर इस समय यहाँ हॉस्पिटल में चाहकर भी हम हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। यहाँ के वातावरण में मन बहुत अशांत है, विल पावर कमज़ोर पड़ रहा है। गुरुदेव, यहाँ हम सभी के आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है और मार्गदर्शन की भी ज़रूरत है। हम कैसे यहाँ पॉजिटिविटी
रखें और अपनी आत्म शांति को बढ़ाएं, जिससे हम जल्दी स्वस्थ होकर घर लौट जाएं। कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, कोई भी चीज़ होती है, कोई भी दुर्घटना होती है, घबराने से तो वह उसका सामना करो। चुनौती जब आती है तो चिंता नहीं, चिंतन करो। भयभीत होने के बाद समस्या बढ़ जाती है। अपने आप के पॉजिटिव सोचो कि मैंने अधर्म किया होगा पक्का है, लेकिन मैंने धर्म भी किया है। मैंने धर्म की भी श्रद्धा की है। मैंने अधर्म किया है पक्का है, तभी तो सजा मिली, लेकिन मैंने धर्म भी किया है और आज भी धर्म का करने का भाव करता हूँ। हमारे शास्त्रों में एक सोच दिया भावीवर, यदि तुम्हारे जीवन में कोई संकट आया है तो पहले तो यह एक्सेप्ट करो कि हमने जरूर कोई पाप किया है। ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो धर्म ही धर्म किया है, मैंने कोई पाप किया ही नहीं, ये कहना तुम्हारे पाप को बढ़ावा है। ये कहना तुम रिमाइंडर पर और जाओगे। मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं, मैं तो सदा धर्मात्मा था, मैं तो सब ये था। ये सब जो तुम्हारा बहानेबाजी है, ये हर पुलिस रिमांडर में जाने वाला अपराधी यही कहता, साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो सीधा साधा आदमी हूं, मैं तो ये, आप तो 4 लोगों से पूछ लो। ये पुलिस के सामने अपराधियों के नाटक करना अपन को नहीं करना। अपन को कभी ये भाव नहीं लाना संकट आने पर मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं। आप तो सबसे पूछ लो, मेरे मम्मी पापा से पूछ लो, परिवार से पूछ लो, दोस्त यारों से पूछ लो, हमें तो महाराज भी जानते हैं, उनसे पूछ लो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। फिर पता नहीं बिन कारण जग बंद मैं कछु नाही कियो जी, ये बातें नहीं करना। जब भी अपने जीवन में संकट आए एक ही बात कहना, मैंने जरूर अपराध किया है, मैंने जरूर दंड किया है, मेरे से जरूर कोई ना कोई गलती हुई है, बिना गलती किए बिना ये सजा मिल ही नहीं सकती। दुनिया की अदालत में बेईमानी हो सकती है, कर्म की अदालत में कभी बेईमानी, इस सत्य को स्वीकार करो। अपने मुंह से घोषणा करो, हाँ मैंने बुरा किया है, हा दुट्टकयम, हा दुट्ट चिंतियम, हा दुट्ट भाष्यम, 3 शब्द किए प्रतिकोण के समय। हा दुष्ट चिंतियम, मैंने चिंतन किया दुष्ट, मैंने दुष्ट किया है, मैंने दुष्ट करवाया है, मैंने दुष्ट की अनुमोदना की है, जरूर की। मैंने बुरा किया है, बुरा करवाया है, बुरे की अनुमोदना की 100 बार की है, स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो। फिर उसके बाद नियम करो, मैंने जो धर्म किया है उस धर्म को साक्षी मान करके, जो मैंने अच्छा कर्म किया है उसको साक्षी मानकर नियम लेता हूं, भविष्य में ऐसा दुष्ट कर्म मैं नहीं करूंगा, ऐसा दुष्ट कर्म मैं नहीं करूंगा। बस ऐसा चिंतन हम करेंगे तो हमारा साहस बढ़ेगा। हो सकता है कि वह पाप जो उदय में आया है वो पुण्य के रूप में परिवर्तित हो जाए। यदि 2 चिंतन हमने किए कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, तो आपका शुभ उदय नहीं आएगा। इतना मैंने धर्म किया, इसने क्या कर लिया, इतना धर्म किया मैंने, यदि ऐसा भाव आ गया तो भी तुम्हारा पाप कटेगा नहीं। मैंने धर्म किया है और धर्म का फल ये है कि भविष्य में अब ये गलती नहीं करूंगा, लेकिन अतीत में किया है तो ये स्वीकार करने के बाद मुझे जो सजा मिल रही है शायद ये सजा बहुत कम है। मैं अपराध करना तो मैंने बहुत बड़े बड़े अपराध किए होंगे, तभी तो इतनी सजा मिल रही। जब सजा इतनी सी मिल रही है तो पाप कितना होगा। ऐसा विपाक विषय धर्म ध्यान चिंतन करो और यही किया करो, जे कर्म पूरब किए हैं खोटे, सहे क्यों नहीं जीयरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, शाम जल्ले शीरा। क्षमता पूर्वक कर्म तो अपना फल देगा। यदि हम आकुल व्याकुल करके लेंगे तो शायद और दंड देगा, और यदि हम क्षमता पूर्वक लेंगे तो शायद कर्म भी झड़ जाए। अशुभ कर्म का उदय आया है तो शुभ का भी आ सकता है। अब यही उपाय शास्त्रीय भाषा चिंतन के यही है। बाकी सबके प्रति यही भाव है कि सब सावधान रहो। देखो मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, ये कोरोना तुम्हारी असावधानी से तुम्हारे प्राण ले रहा है।
तुम्हारी असावधानी से ले रहा है। पहली बात तो तुम मानने को तैयार नहीं हो रहे हो, कोई नहीं मानने को तैयार हो। इतनी तेजी से मौतें हो रही, फिर भी लोग घूम रहे हैं, फिर भी लोग जा रहे हैं, फिर भी लोग फैक्ट्री पे जा रहे हैं, फिर भी लोग स्टॉक पे जा रहे हैं, फिर भी लोग माइंसों पे जा रहे हैं। क्या है आखिर, तुम क्या करें तुम्हारे साथ? आपको कमाई दिख रही है कि अभी महाराज जी अभी स्टॉक पे नहीं जाएंगे तो फिर कमाएंगे क्या? अरे कमाते कमाते प्राणी चले जाए। सारे लोग कोई मानने को तैयार नहीं। 1 घंटे का मौका मिलता है तुरंत वो कमाने दौड़ता है। सरकार वो दुकानें खुल रही हैं तो ठीक है, जिनमें कर महाराज हम तो इसलिए खोलते कि सरकार खुद करी तुम दुकान खोलो, मेडिकल वाला, आवश्यक वाला। लेकिन जो दुकानें खोलने को सरकार नहीं कह रही है फिर भी तुम रिक्शे ले रहे हो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि तुम थोड़े बीमार होने पर हर व्यक्ति 8 दिन के बाद सरकार को पूछता है, दवाई को पूछता है। पहले 3 दिन आपके सबसे बड़े हैं। प्रथम 3 दिन में थोड़ी सी सर्दी खांसी बुखार हो गए, हाथ पे टूटे, तुरंत आप डॉक्टर की दवाई लीजिए। एडमिट नहीं करना, चिंता मत करो वो पहले 2 महीने के दिन निकल गए कि तुरंत तुम्हें उठा के क्वारंटाइन कर लेंगे। आजकल सरकार क्वारंटाइन नहीं कर रही है, किसी को उठा के पकड़ नहीं रही है। वो तो कह रही तुम दवाई लो और घर जाओ, जगह ही नहीं है। इसलिए आप दवाई लेने से प्रमाद ना करें। छोटा से भी थोड़ा सा एहसास होता है तुरंत सावधान हो जाएं, तुरंत परिवार के लोगों से दूर हो जाएं और अपने आप कहते हैं भाई परिवार के लोग मुझे नहीं छुएं, मुझे कुछ थोड़ा सा एहसास हो रहा है, सर्दी जुकाम कुछ भी हो। अभी एक लंदन के डॉक्टर ने बहुत बड़ी घोषणा की कि कोरोना पहले 3 दिन में हाथ पैर दर्द करता है, उस समय आप चेत जाओ। उसने कहा कि मैंने तुम्हारी कब्जे में गिरफ्त में ले लिया है, उन 3 दिन के अंदर ही आपको कुछ ना कुछ दवाई शुरू कर देना चाहिए। 5वें दिन जाकर के उसने थोड़ा सा बुखार देगा, 99, 98, 99, 100, चेत जाओ, आप दवाई तुरंत ले लीजिए। आप इसको सर्दी जुकाम का बुखार ना कह करके आप तुरंत सलाह कीजिए। सिटी स्कैन कराइए तुरंत। सिटी स्कैन के बिना कोई भी चीज़ पकड़ में नहीं आ रही। जो कोरोना जांच की जाती है वो सब गलत निकल जाती है। 5वें दिन के बाद जैसे बुखार आवे आप दीजिए, और जैसे ही आपका बुखार तीसरी घंटी में 102, 103 बुखार कर देता है तो उसने कह दिया मैं लंच पर पहुंच चुका हूं। तो अब ये सब चीज़ों पर विचार करो। सब लोग 8-8, 15-15 दिन बाद मेरे कहने पर नहीं जा रहे। कई लोगों को तो मैं खुद कह रहा हूं कि भैया जाओ, हाँ महाराज करूंगा। सारे लोग वैक्सीन तुम्हारे लिए आई है, वैक्सीन के लिए आप लोग डॉक्टरों से सलाह करके वैक्सीन लीजिए। आपको वैक्सीन जो जिस स्थिति में आपको बन रही है ना, डॉक्टरों की सलाह करिए। आपका अपना जो फैमिली डॉक्टर हो उससे पूछिए आपकी पोजीशन क्या है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर क्या है तुम्हारी थी। आप अपना फैमिली डॉक्टर से पूछिए जिससे आपने दवाई कराई है, और पूछ करके आपको इन सब चीज़ों पे आना चाहिए। आप ग्रस्त हैं, आपको चाहे मरो चाहे जियो, आपको डॉक्टर की बात मानना ही पड़ेगी, उसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। बाद में आप लोग, बाद में फिर बड़े बड़े लाखों के इंजेक्शन लगेंगे, बाद में बड़े बड़े ऑक्सीजन वेंटिलेटर लगेंगे। करना तो वही पड़ेगा जो, और पहले कर लोगे तो थोड़े से में काम हो जाएगा। थोड़ी सावधानी रखो थोड़ा सा। और जो भाप आदि का जो बता रहे हैं आयुर्वेदिक वाले, उसको भी अपने लेते रहो। भाप आदि होने के बाद कोई काम नहीं करेगा, ये सब होने के पहले हैं। ये जो आजकल व्हाट्सएप में डाल रहे हैं कि ये कपूर सूंघ लीजिए, कपूर का ले लीजिए, वेंटिलेटर से वापस आ जाओगे, इन धोखे में मत रहना, अपनी ज़िंदगी रिस्क में मत डालना। ये सब चीज़ें कब हैं? जब तक तुम्हें हुआ नहीं है। होने के बाद तो आप इन सब, आजकल कोई भी तुरंत व्हाट्सएप पे अपने अपने नुस्खे। भारत में इतने डॉक्टर हैं जितने मरीज नहीं हैं। कब तुरंत डाल देते, कहीं ये कपूर ले लो, कहीं ये ले लो, कहीं ये कर लो। कोई कंडे की राख बताता, कोई मंडे की राख बताता। अरे भाई मर रहा है, कई लोग मर गए ऐसे में। ऐसा मत करो, जीवन जियो, और जिस ढंग से जी रहे हो उसी ढंग से जीना पड़ेगा आपको। तो आप ग्रस्त हो, आप लोग आवृत्ति हो, आप लोग अपनी मर्यादा को रखें। और ये जो व्हाट्सएपों पर नुस्खे चल रहे हैं, इन नुस्खे में ना आए, इन बहकावे में ना आए। ये देसी जितने इलाज हैं ये होने के पहले आप लीजिए, भाप लीजिए खूब अच्छी तरह, काढ़ा लीजिए आप खूब अच्छी तरह, जिनको नहीं हुआ है।
लेकिन जिनको हो रहा है वो तो डॉक्टर की ही सलाह लेना, क्योंकि वैद्यों के पास इस कोरोना की कोई दवाई नहीं है, कोई दवाई इसकी नहीं है। इसकी दवाई आपको डॉक्टरों से परामर्श करना पड़ेगा। हाँ, इतना कर सकते हो, डॉक्टरों की दवाई पूछ करके जांच डॉक्टरों से कराओ, दवाई डॉक्टरों से लिखाओ, और जो तत्व उसमें हैं उस तत्व के आप आयुर्वेदिक दवाई में चले जाइए कि उस क्वालिटी का, उस पैटर्न का, उतनी ताकत का आयुर्वेदिक में क्या चीज़ है, वो उसको आप अल्टर कर सकते हैं। पर आपको एक बार जांच तो कराना ही पड़ेगी आधुनिक मशीन से, और उसका अल्टरनेट देसी दवाई कर लीजिए। बहुत सारे दवाइयाँ हैं। मैं तो हमेशा कई लोग डॉक्टरों से, भैया आपकी टैबलेट क्या है, टैबलेट पूछ करके फिर हम वैद्य से सलाह करते कि इसमें ये चीज़ें डली हैं, इसका आपका क्या है, तो उसको देख करके वो आयुर्वेदिक दवाई देता है। खाने की बारी आए तो आयुर्वेदिक खा लीजिए, लेकिन आपको जांच तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि आयुर्वेदिक की नब्ज में कोरोना नहीं आता। मैंने वैद्य से पूछा कि कोरोना को कैसे पकड़ोगे, तो वो कहते हम तो पकड़ेंगे, कफ का प्रकोप है उसको हो जाएगा। तो अपन विवेक से काम करें। आयुर्वेदिक में है, लेकिन जांच पहले कराओ। यही मेरा साहस है, यही मेरा उपदेश है। सबको कह रहा हूँ, चेतो, हर व्यक्ति ये मान के चलो कि मुझे कोरोना होने वाला है। मैं ये झूठा आश्वासन नहीं देंगे, मेरा आशीर्वाद है, चिंता मत करो भक्त, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अपने भक्तों से खास तौर से कहना चाहता हूं, मत इस विश्वास में रहो। मैं कोई विश्वास तुम्हें नहीं दे रहा हूं, ना शांति धारा का, ना अभिषेक का। बस मैं तो ये कह रहा हूं, हर व्यक्ति ये मान के चलो मुझे कोरोना होने वाला है। आपकी क्या तैयारी है? आपकी तैयारी क्या है? हम मरने वाले हैं, मरने की तैयारी क्या है? हर व्यक्ति तैयारी करके चलें अपने परिवार में। किसी भी समय कुछ भी हो, तुम्हारी तैयारी रहना चाहिए कि महाराज यदि होता है तो हम ये तैयार हैं, हम 2 दिन के अंदर सारा इलाज करके निपटा लेंगे। होने के बाद फिर आप सोचोगे, विचार करोगे, चूक जाओगे। अभी से सब तैयारी करके रखो, डॉक्टरों से बात करके रखो, सब चर्चा करके रखो कि आकस्मिक यदि ऐसा होता है तो हमें प्रारंभ में क्या करना चाहिए, ऐसा सोचो। सागर अंकुर कॉलोनी से शब्द जैन इनकी जिज्ञासा है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री महामारी कोरोना काल चल रहा है, सर्व औषधि रिद्धिधारी मुनि के प्रभाव से सभी रोग दूर हो जाते हैं। जिज्ञासा है कि कोई भी देव विदेश क्षेत्र से सर्व औषधि रिद्धिधारी मुनिराज को भारत में लाए और उनके प्रभाव से महामारी दूर हो जाए, क्या ऐसा संभव हो सकता है? कृपया समाज इतना पुण्य कमाया हो तब ना। हाँ, सब अब चाहते संकट में आ रहे हैं देवता, और वैसे मानते ही नहीं हो कि देवता है कि नहीं। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे होए। अब देवता को, और देवता पाप देखो कितने बड़ा, इतना पुण्य भी तो हो। सद वस्तु निपटा लाने के लिए, सत वस्तु का सहयोग करने के लिए पुण्य चाहिए। करुणावान भी हमारे ऊपर जब ही करुणा करेगा जब हमारा पुण्य होगा। कोई हमारी सहायता जब ही करेगा तो हमारा पुण्य होगा। हमारी पुण्य की सहायता के बिना तीर्थंकर की सहायता करने भी देवता नहीं आते। 8 दिन तक बिझौलिया के अंदर पारसनाथ उपसर सहन करते रहे, एक देवता नहीं आया। एक विदेश क्षेत्र से कोई देवता नहीं आया, स्वर्गों से नहीं आया, कहीं से नहीं आया। 8 दिन क्या कहलाते महानुभाव। और किसके लिए? साधारण आत्मा नहीं है तीर्थंकर, कोई नहीं आ रहा। पुण्य कर्म का उदय छीन हो गया, पाप कर्म का उदय है। तीर्थंकर 6 महीने तक, क्या मजाक है क्या? 6 महीने तक, अरे एक दिन भी यदि मुनिराज का हार नहीं होता है तो एक दिन में पूरे भारत में हल्ला पहुंच जाती है। ये तो वार्षिक है, देवताओं में तो अवध ज्ञान है। अरे पहले तीर्थंकर थे, पहले तीर्थंकरों को देवता तो से पता करना चाहिए सब देव की क्या स्थिति है। लेकिन पाप कर्म का उदय देवताओं को भी कोई पूछ नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा है, कोई उनके पास नहीं आ रहा है। इतने लोगों को अवध ज्ञान है, कोई अवध ज्ञान भी नहीं लगा रहा है। बंधुओं, जो कुछ भी है सब पुण्य पाप का खेल है। पुण्य है तो सब हमारे आगे पीछे घूमेंगे, सब पूछेंगे, सब करेंगे। और पाप कर्म का उदय आता है तो सगे भी करनी
काट खाते हैं। महाराज श्री चतुर्थ काल में तो इतना पाप था जितना आज पंचम काल में पाप नहीं है, फिर भी वहाँ पर रिद्धिधारी मुनि महाराज होते थे, वो देवता आकर वहाँ पाप भी था, लेकिन पाप धर्म भी था। लोग पाप भी करते थे लेकिन धर्म में भी जब करते थे तो ऐसा धर्म, दोनों का बैलेंस था। चौथा काल एक दुखमा सुखमा का कहलाता है। इसको चौथे काल क्या बोलते हैं? दुखमा सुखमा। तो दुखमा सुखमा का अर्थ होता है दुख भी है लेकिन सुख भी है, धर्म भी है अधर्म भी है, दोनों का बैलेंस है। आज धर्म की कमी है, अधर्म ज़्यादा है। भोपाल से महक जैन, इनकी जिज्ञासा है पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, अगर कोई गुस्से में किसी चीज़ का त्याग कर देता है और कायोत्सर्ग भी नहीं करता क्योंकि वो गुस्से में है, तो क्या उसको त्याग माना जाएगा? और अगर वो उस त्याग करी हुई चीज़ को ग्रहण कर ले तो क्या उसे दोष लगेगा? कृपया समझ। देखो, संकल्प का ही त्याग, कायोत्सर्ग नहीं भी कर पाए और यदि आपने कह दिया यह वस्तु का मेरा त्याग है, तो संकल्प मात्र से वह त्याग माना जाएगा, ग्रहण करने पर बराबर दोष लगेगा। मनासा से संगीता जैन, इनकी जिज्ञासा है पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि हम घर में बिना दीपक लगाए घर पर भक्तांबर मंडल विधान सूखे द्रव से कर सकते हैं क्या? और 48 रिद्धि मंत्र के अर्घ चढ़ा सकते हैं क्या? कृपया। अभी इस समय जो है आपको छूट है, लेकिन बस शुद्धि बना के रखें, अच्छे स्थान पे करें, उस स्थान को आप शुद्ध कर लें, उस स्थान पर कोई जूते चप्पल पहन के ना जाए, उस स्थान पर कोई अशुद्धि में ना जाए। जैसा मंदिर का रूप होता है उस कमरे को, उस स्थान को इतना पवित्र पावन करें तो आप मंदिर जैसा पवित्र पावन कर लें तो फिर कोई बाधा नहीं है। और उसको शुद्धि तो आपको करना ही चाहिए। उसी में लोग निकल रहे हैं, जूते चप्पल के खा रहे पी रहे आदि है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शुद्धिकरण तो होना ही चाहिए। गांधीधाम गुजरात से श्रीमती सरिता जैन, इनकी जिज्ञासा है पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुजी, आहारक शरीर का बंद होने पर क्या उसी भाव में उसका प्रयोग कर सकते हैं क्या अथवा दूसरे भाव में? कृपया समाधान करें। उसी भाव में कर सकते, क्या बात है? दूसरे भाव में तो होने का सवाल ही नहीं। आहारक बंद जो होता है उसी भाव में होता है। दूसरे भाव में तो जाकर के वो नियम से मरेगा तो देव बनेगा या मोक्ष जाएगा, और देव बनेगा तो वहाँ तो सागरों पर्यंत आदि वो वैमानिक देव बनेगा। और यदि नीचे गिर गया तो मिथ्यात्व में चला जाएगा, तो वहाँ तो आहारक दुख की उद्वेलना होने लग जाती। तो उसी भाव में ही उसका प्रयोग होता है, ऐसा मानना चाहिए। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सदा सागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश में अपने घरों पर विराजित टीवी के समक्ष बैठ करके जिज्ञासा देखने वाले, सुनने वाले उन सभी भक्तों की ओर से जिन्होंने जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल के माध्यम से जिज्ञासाओं को भेजा है, उन सभी भक्तों की ओर से गुरुवर के चरण में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर बनने वाले सहसगुड़ जिनालय में जो प्रत्येक मंजिल में 4-4 विशाल प्रतिमाएं विराजमान होंगी और जो 4 दिशाओं में एक एक प्रतिमा होगी, प्रत्येक मंजिल में से 10 मंजिलों में 40 प्रतिमा विराजमान होंगी। उसमें एक प्रतिमा आई है मध्य प्रदेश से स्वर्गीय बाबूलाल जी एवं स्वर्गीय ब्रजरानी जी की पुण्य स्मृति में पीएस परिवार की प्रेरणा से श्रीमान विजय कुमार, चंद्रकांता, मनोज, अलका, संजय, मनीषा, डॉक्टर दिनेश, सरिता, मनोज, संगीता, अर्क, आस्था, शाश्वत, मान्यता, नम्रता, निहार, विनम्र, आकांक्षा, पारस एवं बेगमगंज वाला परिवार बाहुबली कॉलोनी सागर से एक प्रतिमा 7 कलश में विराजमान करने की भावना भाई है। सहसगुड़ जिनालय में जो छोटी प्रतिमाएं विराजमान होंगी 1008, उनमें 171 की राशि है। प्रथम प्रतिमा शांतिलाल, कमलेश कुमार, श्रीमती सीमा, अभिषेक जैन, कटारिया, 96 न्यू रोड, लोकेंद्र टाकीज के सामने, रतलाम, मध्य प्रदेश। एक प्रतिमा है स्वर्गीय श्रीमती रेण मंजूषा की प्रेरणा से धर्मपत्नी पद्म कुमार जैन, विपिन ज्योति बेदिक, हृदयांशी, खाटोड़ परिवार, लीलेड़ा वाले बूंदी। एक प्रतिमा आई है विराजमान करने सहसगुड़ जिनालय तीर्थ रक्षक बनने की भावना भाई है। प्रकाश चंद, निर्मला, सांवला, भवानी मंडी, विनीता, पंकज, विधि, छवि, रंजिता, मनोज, सौम्य, प्रियंका, रोमिल, रायसा, उनकी ओर से। एक प्रतिमा और आई है 171 की, पंकज पुत्र सतपाल, नीलिमा, वाइफ ऑफ पंकज, आकाश, प्रियांशी, बाओली, बागपत, उत्तर प्रदेश। एक पाव बीघा 1/4 बीघा के लिए 2 लाख रुपए की राशि संदीप, राजीव, सुपुत्र, आदिश्वर कुमार जैन, तिजारा से हमारे बीच में सभी भक्तों ने अपनी राशि भेजी है। और क्षेत्र के जीर्णोद्धार के लिए 11,000 रुपए की राशि स्वर्गीय नरेंद्र कुमार जी, मखमल भाई जी जैन, सिलवानी वाले, मध्य प्रदेश से। प्रथम जिज्ञासा पारस जी, कासलीवाल।
इसके बाद कुछ जिज्ञासाएं हम ऑडियो के माध्यम से लेंगे। पवन कासरीवाल। मेरे आराध्य गुरुवर के श्री चरणों में मेरा त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि आज मेरा जन्म दिवस है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने ऐसे क्या पुण्य करे जो आपके श्री चरणों में मेरा यह जन्म दिवस मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और ऐसे देशनोदय तीर्थ क्षेत्र पर हुआ जहाँ के हमारे आराध्य देव रहते हैं। पहला पुण्य तो तुमने पूर्व भाव में किया कि जिस दिन तुमने जन्म लिया उस दिन तुम्हारा जैन कुल था। दूसरा पुण्य किया कि जैनियों में तुम राजस्थान में जन्मे। तीसरा पुण्य किया चौलेश्वर बाबा की शरण में जन्मे। जय हो। और अब चौथा पुण्य जो तुम दिवस के रूप में बना रहे हो कि तुम चौलेश्वर में भगवान और गुरु के सानिध्य में तुम्हारा ये बन रहा है। तो नियम से जब कोई भी अनुकूलता मिलती है तो यह एक अपने आप में पुण्य का योग ही मानना चाहिए, योग ही होता है, ऐसा शास्त्रीय वर्णन है। नमस्ते। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। रिकॉर्डिंग। परम पूज्य तीर्थोद्धारक निर्यापक श्रमण रत्न मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सुरेंद्र भारती परिवार का त्रिवार नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री, धर्म के अनेक रूप दिखते हैं। आत्मा का धर्म कहता है कि मुझे अपने में धारण करो। देह का धर्म कहता है सुख से जियो, और सुख से जीने के लिए धर्म करो। सुख में हमें धर्म नहीं दिखता और दुख में धर्म ही धर्म दिखता है। ऐसे में मनुष्य को क्या करना चाहिए कि धर्म भी हो और आत्मा तथा देह का रक्षण भी? कृपया समाधान दीजिए। नमोस्तु। हमारे यहाँ सबसे बड़ी जैन दर्शन में लोगों की ये धारणा है कि धर्म एक परमार्थ को सिद्धि करने वाला साधन है। जैन दर्शन के हर आचार्य ने, हर धर्म की कितने बड़े आध्यात्मिक आचार्य क्यों ना हो, धर्म का फल उन्होंने निःश्रेयस और अभ्युदय दोनों प्रकार के सुख देने वाला कहा। अकेले निःश्रेयस यानी पारमार्थिक सुख ही नहीं देता, धर्म तुम्हें सांसारिक सुख भी देता है। यदि हम इस बात को लेकर के चलें कि धर्म करने पर हमें परमार्थ का सुख ना भी मिला तो संसार का सुख तो मिलेगा ही मिलेगा। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने रत्नगंज श्रावकाचार्य में सम्यक दर्शन का जो मोक्ष मार्ग का प्रथम सीढ़ी है, प्रथम सोपान है, मूल है, उसका वर्णन करते करते अंत में 4 श्लोकों में कहा, शायद उनके मन में भाव आया होगा कि सम्यक दर्शन से यदि मोक्ष नहीं मिला तो सम्यक दर्शन के बाद हम चारित्र नहीं ले पाए, क्योंकि चारित्र के बिना मोक्ष होगा नहीं, तो फिर ये सम्यक दर्शन निरर्थक है। तो उन्होंने कहा नहीं, यदि मोक्ष नहीं मिला तो देवेंद्र चक्र महिमान ममे मान, मानव तिलका भवंती दर्शन पूता, ओजस तेजो विद्या विभव सनाथा, महाकुला महर्था मानव तिलका भवंती दर्शन पूता। तो उन्होंने कहा संसार के सर्वोच्च पदों को पाओगे। तो इसी स्थिति में सामंजस्य यहीं बैठ जाता है कि धर्म तुम्हारे संसार का विरोधी नहीं है, धर्म अनैतिकता का विरोधी है, धर्म उद्दंडता का विरोधी है, धर्म अय्यासी का विरोधी है, धर्म तुम्हारे उन सुखों का विरोधी है जो तुम्हारे जीवन को नाश करने वाला है। धर्म उसका विरोधी है, तुम्हें माटी अच्छी लगती है वो माटी का विरोधी है। मतलब जो तुम्हारे अय्यासी रूप हैं, अनैतिक हैं, उनका विरोधी है जो तुम्हारे नैतिक धर्म हैं, गृहस्थी के हैं, चाहे संसार में जीने के हों, उन सब का जैन दर्शन हर आचार्य ने कहा अभ्युदय सुख। कुछ समय बीच में लोगों ने तथाकथित अध्यात्मवादियों ने अभ्युदय सुख भुला दिया। संसार का उन्होंने कहा भगवान के सामने धर्म क्रियाओं से मोक्ष सुख मिलता है, परमार्थ सुख मांगना, संसार के सुखों की कल्पना करना मिथ्या है। ये कुछ समय अध्यात्मिक लोगों ने 25-50 साल में ये मंदिर खाली हो गए।
लोगों में मंदिरों में अभिषेक करने वाले नहीं मिले, क्योंकि अभिषेक करने से हमारे संकट दूर तो होंगे नहीं। मालाएं फिरना बंद कर दी, धर्म मंदिर बिल्कुल पूरा खाली हो गया, मंदिरों में पूजा पाठ बंद हो गए। क्यों? क्योंकि धारणा ऐसी लोगों ने बना दी कि हाँ ये तो भगवान है, भगवान बनना हो तो मंदिर आओ, मोक्ष जाना हो तो मंदिर आओ, संसार का सुख इन दरवाजों में नहीं मिलता। इन मूर्खों ने, न ज्ञानियों ने ये छोड़ दी, सोच लिया, नहीं सोच पाए कि प्रत्येक आचार्य ने ये लिखा है निश्रेयस और अभ्युदय सुख। अभ्युदय यानी सांसारिक सुख तो कहीं मिलते ही नहीं। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने इस पर लिख दिया कि गेहूं है और भूसा न मिले ऐसा संभव नहीं है, वो तो मिलता ही है। इसलिए अभ्युदय सुख का आज वर्तमान युग में धर्मात्माओं को ये बताना है कि भले तुम्हें मोक्ष नहीं है तो भी धर्म करो, क्योंकि धर्म से ही तुम्हारा संसार सुख बनेगा। यही साधन है महानुभाव। आप ये कहो कि फलाने किसान ने बीज बोया था, उसका बीज ही चला गया, तो सारे लोग बीज बोना बंद कर दो। बीज चला जाए तो चला जाए, एक साल बीज नहीं आएगा, लेकिन जब भी आएगा बोने के बाद ही आएगा। महाराज पिछले साल बोया गया, दूसरी साल बोया तो गया, तीसरी साल बोया तो गया, अरे 100 बार बो तो जाएगा, लेकिन जब भी आएगा तो बोने के बाद ही आएगा। इसी प्रकार से धर्म करने से, भली हमारी चीज धर्म करने से हम उतने सुखी, लेकिन जब भी सुखी होगे धर्म ही करना पड़ेगा। इसलिए धर्म के 2 रूप हैं, एक व्यवहार धर्म और एक निश्चय धर्म। व्यवहार धर्म हमें संसार के सुखों को प्राप्त कराता है, तो पारमार्थिक धर्म हमारे लिए मोक्ष सुख देने वाला होता है। और जो परमार्थ के सुख को प्राप्त नहीं कर पाया, वो संसार के सुखों को प्राप्त नहीं कर पाया, वो परमार्थ के सुख के लायक हो ही नहीं सकता। जो इस व्यक्ति को पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में रखा, जिस व्यक्ति का पुण्य का उदय नहीं, वो दीक्षा भी नहीं ले पाएगा। सांसारिक सुख जिसके पास नहीं है, वो पारमार्थिक सुख प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य पर्याय नहीं मिलेगी तो क्या करोगे? मनुष्य पुण्य है, सुख है। वज्रसम नाराज संग नहीं मिलेगा तो क्या मुक्त जाओगे? शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो क्या करोगे? मन नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? इंद्रियां नहीं मिलेंगी तो क्या करोगे? उच्च कुल नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? आर्यखंड नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? ये सब क्या है? पुण्य है। जो कहते हैं कि पुण्य बेकार है, शुरू से अगर शर्त लगा दी, संगी पंचेंद्री होना अनिवार्य, पुण्य है, बिना पुण्य के क्या? आर्यखंड में नहीं जन्मोगे, इतना पुण्य नहीं लेके आए तो कहाँ से मोक्ष जाओगे? तो हमारे लिए हमारा धर्म संसार के सुख भी देता है, लेकिन बस अनैतिकता के से अपन को बचना है। ऐसी स्थिति में सभी से मेरा कहना है, सामंजस्य बैठा लो। दुख के दिनों में ही मात्र नहीं, दुख के दिनों में भी धर्म करो, लेकिन सुख के दिनों में करो। हम लोग आपको नियम देते हैं आजीवन, क्यों देते हैं? दुख के दिनों में भी करना, लेकिन सुख के दिनों में करोगे तो कोई तुम्हें ये टाइटल नहीं दे पाएगा। मंदिर में भी वर्णाएं रहती हैं, उनका भी प्रभाव पड़ता है। गुरु के आशीर्वाद में भी वर्णाएं निकलती हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। मंदिरों में वर्णाएं रहती हैं, आप जब जाते हो और जाते ही वो देखती हैं वर्णाएं कि ये पहली बार आया कि पहले भी आया है। क्यों आया? दुख के दिनों में आया है। क्या कभी सुख के दिनों में आया? नहीं आया। तो तुम्हें कम प्रभाव मिलेगा, कम पुण्य बनेगा। वे वर्णाएं कहेंगे आ गया अटके पे, और सुख के दिनों में गया होगा, नहीं ये तो अपना स्थायी ग्राहक है। आप व्यापार पद्धति चलती है व्यवहार में। व्यापार में क्या होता है? आपका बंधा हुआ ग्राहक हो और वो कहे साहब हमारे यहाँ तो सामान ही नहीं। बोले साहब देखो आपको मालूम है आज तक कभी किसी दुकान पे नहीं गया, मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी इसी दुकान से माल लिया है, मैं किसी दुकान पे गया ही नहीं। तो सेठ जी जब देखते हाँ ये कहीं नहीं गया, सेठ जी खुद दूसरी दुकान से माल ला करके लगे हुए ग्राहक को देते हैं, लेकिन उसे दूसरी दुकान पर जाने से नहीं देते। ऐसे लगे हुए ग्राहक तुम हो क्या? सेठ जी खुद कहते हैं, वो कहते कि साहब देखो सेठ जी हमें मालूम है हम किसी कहीं नहीं गए। जो कहे बैठ भाई, सेठ जी खुद जाते हैं दूसरी दुकान से माल लाएंगे अपने नाम से और किसको देंगे? लगे हुए ग्राहक को ही फायदा है। और जो सारे बाजार में घूम के आया हो
तो सेठ जी कहते बेटा सब जगह घूम के आ गए, तो वो भी फिर रेट बढ़ा के देता है और मना ही कर देता है कि है ही नहीं। ऐसे ही दशा यहाँ होती है कि यदि तुम सुख के दिनों में भी मंदिर आए हो तो मंदिर में स्थित वर्गणाएं, शांति धारा की वर्गणाएं, यदि तात्कालिक वहां वो वर्गणा नहीं होगी तो वो कहीं से वर्गणाएं ला करके तेरा उद्धार करेंगी, क्योंकि ये लगा हुआ ग्राहक है, सुख के दिनों में भी आता है। और दुख के दिनों में जाओगे तो हाँ आ गया बुद्धू चंद घेर करके, कहीं नहीं मिला। तो इसलिए मेरा तो कहना है मंदिर के साथ, जैनियों लोगों से कहना है जैन धर्म के साथ लगे हुए ग्राहक बनो, स्थायी ग्राहक बनो। कह सको गर्व के साथ दुख के समय कि हे भगवान ये माथा आज तक कहीं नहीं झुका है, आज तक मैं किसी दरवाजे नहीं गया, तो आज मैं किस दरवाजे जाऊं, किस दरवाजे जाऊं। जब सुख के दिनों में मैं दूसरे दरवाजे नहीं गया तो दुख के दिनों में क्या दूसरे दरवाजे जाऊंगा। मरूंगा तो यहीं मरूंगा, जीऊंगा तो यहीं मरूंगा। जब सुख का दिन तेरे दरवाजे बिताया है तो दुख का दिन भी तेरे दरवाजे बीतेगा। मर्जी तेरी, जो पड़े सो कर। फिर देखो मजा चमत्कार का, फिर देखो अतिशय क्या होता है। लेकिन इतना स्थायी ग्राहक हमें बनना पड़ेगा। बस मेरा तो कहना यही है कि सुख के दिनों में प्रतिज्ञा करो। जिनको दुख आया है वे नियम करें कि भगवान आज जो दुख आ रहा है अब मैं सुख के दिनों में भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं दुख की ही शांति धारा नहीं करा रहा हूं, ठीक होने के बाद सुख की शांति धारा भी कराऊंगा। अभी पहले इसे कर लो रंगो। आज तो मैं दुख का शांति धारा करा रहा हूं। जो हमेशा सुख की कराते आए वो तो करा ही रहे, उनके लिए तो कोई बाधा नहीं। लेकिन जो अभी नए ग्राहक दुख में बन रहे हैं, अभी दुख में बहुत सारे ग्राहक बन रहे हैं, दुख में जो नए ग्राहक बन रहे हैं वे कम से कम ये प्रतिज्ञा करें कि भगवान गलती हो गई, मैं शर्मिंदा हूं कि दुख के दिनों में आया, सुख के दिनों में मौज मस्ती में घूमता रहा। अब मैं नियम करता हूं सुख के दिनों में भी शांति धारा होगी। जिस दिन मैं ठीक हो गया सुख के दिन में भी अभिषेक करूंगा। अब तेरा दरवाजा सुख के दिनों में कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं बार बार यही कहता हूं, सुख के दिन बिताते हो गार्डन में, सुख के अच्छे दिन बिताते हो होटलों में, और दुख के दिन गिनाते हो मंदिरों में, तीर्थ क्षेत्रों पर, तो बंधु मामला गड़बड़ है। पलटी कराओ। सुख का दिन तो मंदिर में, सुख का दिन तो भगवान को, और दुख का दिन हो तो गार्डन में चले जाना। क्योंकि इसलिए कह रहा हूं कि दुख के दिन में गार्डन में जाओगे तो भगवान ही याद आएगा, क्योंकि दुखी है। और सुख के दिन में गार्डन में गए तो भगवान याद आने वाला नहीं है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। हम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में हम सबका कोटिसा नमन। मुनिश्री, अभी हम लोग आचार्य अमित गति देव विरचित पंच संग्रह का स्वाध्याय कर रहे हैं। अध्याय 4 में 336 नंबर की गाथा छंद में आया है कि जो जीव प्रदेश को ग्रहण करता है उन प्रदेशों में आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि गंध वर्ण रस सभी प्रकार के रहते हैं, किंतु स्पर्श के 8 भेदों में से 4 ही स्पर्श कर्म मन में मिल सकते हैं। शेष 4 स्पर्श कर्म के पिंडों में नहीं रहते हैं। तो 4 स्पर्श आचार्य भगवंत ने आगे 338वीं गाथा में कहा कि शीत उष्ण स्पर्श, स्निग्ध और रूक्ष स्पर्श, ये 4 स्पर्श वाले प्रदेश ही कर्म के बंधन के योग्य होते हैं। तो यहाँ पर एक जिज्ञासा आई कि ऐसा तो कभी पढ़ा नहीं था कि स्कंद में तो अपन 8वें स्पर्श मानते थे, लेकिन कर्मण वर्गणाएं जो कर्म रूप में परिणमन होने वाली पुद्गल वर्गणाएं उनमें सिर्फ ऐसा ही रहती है। तो महाराज जी इसमें आपका हम चिंतन सुनना चाहते हैं कि ऐसा क्यों रहते वो 4 बाकी जो बचे हुए 4 स्पर्श हैं हल्का भारी और कड़ा नरम, वो क्यों नहीं रह सकते हैं? जिज्ञासा है, समाधान करें। नमोस्तु महाराज। उज्ज्वल उषुदन भूत बलि महाराज ने कर्म वर्णाओं की और 9 कर्म वर्णाओं की विशद चर्चा धवला पुस्तक 14 में की है। सठखंडा गामकार ने खुद करीबन 10 से 15 सूत्र इस संबंध में लिखे हैं कि 9 कर्म वर्णाओं में जब उन्होंने वर्णन किया औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, इनमें उन्होंने कहा 5 रस, 5 वर्ण, 2 गंध और 8वें स्पर्श
एक साथ पाए जाते हैं। उसी चरण में उन्होंने कहा परमाणु, उसके पहले परमाणु में जो पाए जाते हैं 4 स्पर्श पाए जाते हैं। 5 वर्ण में जो प्रतिपक्षी जो होते हैं उनको छोड़ करके, तो स्पर्श तो हमेशा 4 ही होते हैं, प्रतिपक्षी स्पर्श होता नहीं है। जैसे शीत उसमें से 1, मृदु और कठोर में से 1, हल्का भारी में से 1, तो इस प्रकार के जो बनते हैं स्निग्ध और रूक्ष में से 1, ये 4 का जोड़ा बनता है। लेकिन जब नौकर वर्णाएं होती हैं तो उनमें 8 प्रकार के जो परमाणु कम से कम 8 स्कंधों का समूह है, 8 परमाणुओं का समूह है, 8 परमाणु वाले समूह में 8 स्पर्श पाए जा सकते हैं स्कंध के अंदर। लेकिन कर्म के संबंध में जब उन्होंने कहा कि सारे स्कंदों में 8 प्रकार के स्पर्शों की संभावना रहती है एक साथ, लेकिन जब कार्म वर्णा बनती है तो उन्होंने विशेषता की कार्मन वर्णा, तेजस वर्णा और भाषा वर्णा और मनोवर्णा, इन 4 वर्णाओं के अंदर जो स्पर्श 4 ही होते। कभी भी उस स्कंद में, हालांकि अनंत परमाणुओं का स्कंद है, सामान्य रूप से जितने स्कंद हैं उन सब में 8 स्पर्श हो सकते हैं, लेकिन ये 4 स्कंद ऐसे हैं, इन स्कंदों में 4 ही स्पर्श होते हैं। 4 से कभी 8 स्पर्श एक साथ कभी हो ही नहीं सकते। देखना स्कंद की विशेषता देखना, संसार में जितने स्कंद हैं सब में 8 स्पर्श भी हो सकते हैं, नियामक नहीं। लेकिन कार्बन वर्णा का, भाषा वर्णा का, तेजस वर्ण का, मनोवर्णा का स्कंद है, अनंत परमाणुओं का पिंड है, लेकिन फिर भी 8 स्पर्श नहीं पाए जाते। ऐसा मूल सूत्र में षटखंडागम में आया। एक पार्ट तो ये निर्णय कि 4 स्पर्श ही होते हैं, लेकिन 4 स्पर्शों में जो अमितगत आचार्य महाराज का जो कथन है वह आगम सम्मत नहीं है, क्योंकि स्पष्ट रूप से पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने टीका में स्पष्ट वही बात लिखी जो परंपरा से आए है कि वर्गणाओं में स्निग्ध रूक्ष में से कोई एक, हल्का भारी में से कोई एक, मृदु और चिकने में से कोई एक, और उशीत और उसमें से कोई एक, लेकिन रहेंगे 4 स्कंद में। 8 नहीं, 9 कर्मणाम, औदारिक, वैक्रियक, आहारक शरीर में तो 8 स्कंदों में रह सकते हैं, लेकिन इसमें प्रतिपक्षी पूरे के पूरे स्कंद में यदि स्निग्ध है तो पूरा स्कंद स्निग्ध का ही होगा, रूक्ष का है तो पूरा स्निग्ध रूक्ष का ही होगा। जो कार्बन वर्णाओं का पुंज है वो चिकना है तो चिकना होगा, रूखा है तो रूखा होगा, हल्का है तो हल्का होगा, भारी है तो भारी होगा, शीतल है तो शीतल होगा, उष्ण तो उष्ण होगा। ऐसा स्पष्ट रूप से पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने लिखा है। लेकिन जो अमितगत आचार्य महाराज ने लिखा कि इसका स्निग्ध और हल्का भारी में से दोनों ही गायब कर दिए, और चिकना और खुरदरे में से गायब कर दिए, ये पुद्गल का स्वभाव नहीं है। ये पुद्गल का स्वभाव ही नहीं है कि पूरे के पूरे दोनों प्रतिपक्ष का एक गायब हो सकता है। स्निग्ध और रूक्ष में से, हल्के और भारी में से एक तो रहेगा ही रहेगा, खुरदरे और मृदु के अंदर से एक तो रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता पूरा गायब कर दिया, ये सिद्धांत विरुद्ध है। ये अमितगत आचार्य महाराज का व्यक्तिगत विचार हो सकता है षटखंडागम का, और वीरसेन स्वामी महाराज ने इसको सहमत नहीं किया। 14वीं पुस्तक में लगभग आगे जाकर के लास्ट के अंदर इस विषय का वर्णन आया है, उसको देखा जा सकता है। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से इसके पूर्व कुछ प्रतिमाएं और आई। तलाटी पर्व 560 नंबर के सूत्र के बाद 14वीं पुस्तक में 560 नंबर के जो सूत्र हैं उसके बाद कम से कम 15-20 सूत्र दिए हैं, छोटे छोटे सूत्र हैं, उन सूत्रों में वर्णन किया। उसकी टीका में इस प्रकार का खुलासा किया गया। तलाटी पर्व अशोक चेतना बहन अमृतलाल लक्ष्मी देवी झलक जैन, स्वर्गीय रतन देवी लक्ष्मीचंद जी बागीदौरा बांसवाड़ा से एक प्रतिमा सहसकुट जिनालय में, एक प्रतिमा डॉक्टर अनिल कुमार छमा जैन, पुत्री अंजलि पुत्र अंकित जैन सूरत, एक प्रतिमा गणेशलाल दिनेश कुमार महावीर अशोक नीरज पुनीत प्रांशु घी वाले तलवंडी कोटा सहसकुट जिनालय में प्रतिमा प्रदान कर्ताओं के सम्मान में जोरदार तालियां। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में अनंतों बार नमोस्तु। गुरु जी,
आचार्य श्री गुणधर देव द्वारा विरचित श्री कषाय पाहु जी ग्रंथराज तथा आचार्य श्री धरसेन महाराज द्वारा विरचित जोड़ी पाहुड़ जी ग्रंथराज क्या षटखंडागम जी ग्रंथराज से प्राचीन ग्रंथ हैं? क्या ये वर्तमान में लिखित रूप में उपलब्ध हैं? और अगर ये षटखंडागम जी ग्रंथराज से प्राचीन हैं तो इनका ज़्यादा वर्णन क्यों नहीं मिलता? षटखंडागम जी ग्रंथराज का ही ज़्यादा नाम प्रचलन में क्यों आता है? कृपया समाधान करें। इतिहास का प्रश्न है। इतिहास में जो गुणधराचार्य हुए वो धरसेन स्वामी के पूर्व के थे, लेकिन गुणधराचार्य ने जो लगभग 180 कुछ गाथाएं हैं, संख्या में आगे पीछे हो सकता है, ये गाथाओं की रचना की, लेकिन ये गाथाएं जो हैं लिपिबद्ध नहीं हुई। धरसेन स्वामी महाराज ने जो कथन किया वो पुष्पदंत भूत बलि होने को सबसे पहले लिपिबद्ध गुणधराचार्य महाराज के द्वारा कही हुई वो गाथाएं लिपिबद्ध नहीं हुई। सबसे पहले पुष्पदंत भूत बलि के द्वारा किया हुआ जो कथन जो धरसेन स्वामी से मिला था वह कथन सबसे पहले लिपिबद्ध हुआ, और लिपिबद्ध होने से षटखंडागम पहले प्रथम माना जाता है, क्योंकि लिपिबद्ध। और गुणधराचार्य महाराज की जो गाथाएं थीं वे मौखिक थीं, कंठस्थ थीं, लिपिबद्ध नहीं थी। लिपिबद्ध करने वाले चूर्ण सूत्रकार यति वृषभ आचार्य महाराज हुए। यति वृषभ आचार्य महाराज ने उनके चूर्ण सूत्र और उन गाथाओं को उन्होंने लिपिबद्ध किया। यति वृषभ आचार्य महाराज पुष्पदंत भूत बलि के बाद के। उन्होंने बाद में कसाय पाहुड़ की जो लिपिबद्ध रचना हुई वो षटखंडागम के बाद हुई है, ऐसा इतिहास। धबला पुस्तक जय धबला की यानी कसाय पाहुड़ की पहली पुस्तक में जो प्रस्तावना लिखी है उस प्रस्तावना के अंदर ये सारा इतिहास दिया है। षटखंडागम की धबला पुस्तक पहली की प्रस्तावना में भी जय धबला का उदाहरण देकर, गुणधराचार्य का उदाहरण देकर के तुलनात्मक वर्णन किया है। तो ये दोनों षटखंडागम धबला पुस्तक और जय धबला पुस्तक की पहली पुस्तक की प्रस्तावना यदि हम पढ़ेंगे तो सारा का सारा इतिहास स्पष्ट हो जाएगा। जोड़ी पाहुड़ के संबंध में जहाँ आता है तो धरसेन स्वामी के संबंध में विचारणीय है। जोड़ी पाहुड़ का उद्धरण षटखंडागम में नहीं धबला में मिलता है, लेकिन वो धरसेन स्वामी का था। तो धरसेन स्वामी ने पूज्यवर ने कोई ग्रंथ अपने हाथ से लिपिबद्ध नहीं किया। उनके संबंध में यही मिलता है कि उन्होंने लिखित कुछ किया ही नहीं, उन्होंने तो अपना ज्ञान पुष्पदंत भूत बलि को दे दिया था। अब ये जोड़ी पाहुड़ कौन से धरसेन आचार्य महाराज का था, एक इतिहास का विषय बनता है। षटखंडागम वाले धरसेन स्वामी का तो नहीं है। यदि फिर भी मान लिया जाए तो वो उसकी लिपिबद्धता बाद में हुई है। हो सकता है पुष्पदंत भूत बलि महाराज को षटखंडागम के कमपैडी नाम का उपदेश के साथ साथ जोड़ी पाहुड़ का भी उपदेश दिया गया हो, जिसको उन्होंने बाद में लिपिबद्ध किया हो। लेकिन जोड़ी पाहुड़ ग्रंथ भी बाद में लिपिबद्ध हुआ, सबसे पहले षटखंडागम ही लिपिबद्ध हुआ, ऐसा मानना चाहिए। स्वर्गीय श्रीमती रेण मंजूषा की प्रेरणा से धर्मपत्नी पदम कुमार जी जैन, विपिन ज्योति वैदिक, हृदयांशी खाटोर परिवार लीलेड़ा वाले बूंदी, इन्होंने सहस्कुट जनाले हेतु एक प्रतिमा यहाँ पर दी और सीलोदय तीर्थ क्षेत्र पर एक रूम बनाने की भावना व्यक्त की। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। जगत पूज निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में गुना से अखिलेश जैन मोदी नालंदा विद्यालय परिवार का कोटि कोटि नमोस्तु। हे पूज्य श्री, इस समय हम 24 ठाणा ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, तो इसमें एक जिज्ञासा मन में आई। पहला गुणस्थान जो मिथ्यात्व गुणस्थान है, यह गुणस्थान सभी 6 लेश्याओं में पाया जाता है। तो जिज्ञासा यह है पूज्य श्री कि छठी लेश्या जो शुक्ल लेश्या है वह तो सम्यक दृष्टि के होती है और तीर्थंकरों के भी होती है, तो फिर यह मिथ्या गुणस्थान में कैसे हो सकती है? और साथ में एक जिज्ञासा यह है पूज्य श्री कि यह गुणस्थान 15 योग में से 13 योग में पाया जाता है, तो वह 2 योग कौन से हैं जिनमें यह गुणस्थान नहीं पाया जाता है?
कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु। इसके संबंध में जैसे विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी पहली कक्षा से लेकर के एमए तक सभी विद्यार्थी कहलाते हैं, लेकिन विद्यार्थी सभी होकर उनकी योग्यता अलग अलग होती है। इसी प्रकार कृष्ण लेस्या, मिथ्या दृष्टि की भी कृष्ण लेस्या होती है, सम्यक दृष्टि की भी होती है, लेकिन दोनों, क्योंकि एक एक लेस्या के असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं, असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं, तो उसमें जो जघन्यतम होता है वो मिथ्या दृष्टि का होता है, और ऊपर बढ़ने वाले की कृष्ण लेस्या तारतम्य रूप से कम होती जाती है, उसका भेद कम होता जाता है। इसलिए जब स्पष्ट कह दिया गया कि पहले गुणस्थान से लेकर के चौथे गुणस्थान तक सभी आचार्यों ने 6 लेस्याएं मानी, लेकिन 6 लेस्याओं का एक समान वर्णन मत मानना, एक समान स्थिति मत मानना, विशुद्धि की अपेक्षा नहीं। हो सकता है मिथ्या दृष्टि की शुक्लेस्या हो और सम्यक दृष्टि कृष्णलेस्या हो, शुक्लेस्या उत्कृष्ट शुक्लेस्या मिथ्या दृष्टि की हो, 9वें गृह में जाने की, और सम्यक दृष्टि प्रथम स्वर्ग में तेजोलेस्या के साथ जा रहा है, या 12वें स्वर्ग में शुक्लेस्या पे जा रहा है, तो 12वें स्वर्ग में सम्यक दृष्टि की शुक्लेस्या जघन्य है, मिथ्या दृष्टि की 9वें गृह में जाने वाले की शुक्लेस्या अधिक होती है। तो ये जो लेस्याएं हैं ये औदैहिक भाव में आती है। औदैहिक भाव का अर्थ होता है कर्म के अधीन, मोह और योग के, कषाय और योग प्रवृत्ति अनुरंजित, कषाय और योग इन दोनों को मिलकर बनती है। इसलिए जो भाव 21 भाव कहे गए हैं उनमें लेस्या भी औदैहिक भाव है। इसलिए जब औदैहिक भाव आता है तो उससे मोक्ष मार्ग का कोई संबंध नहीं होता, मोक्ष मार्ग के पुरुषार्थ से उसमें घटोत्तरी बढ़ोतरी नहीं होती। एक कृष्णलेस्या वाला सम्यक दृष्टि है और एक शुक्लेस्या वाला मिथ्या दृष्टि है, अभव्य है, मिथ्या दृष्टि अभव्य है, और एक सम्यक दृष्टि है। मुनि महाराज है, सम्यक दृष्टि छोड़िए, मुनि महाराज है वो तेजोलेस्या में और शुक्लेस्या के जघन अंश में है। इसलिए ऐसा नियम है कि जो औदैहिक भाव होते हैं, औदैहिक भाव कर्म के अधीन होते हैं, इसलिए इससे मोक्ष मार्ग का और सम्यक दृष्टि से कोई लेना देना नहीं है। आचार्यों ने पंचम गुण स्थान से प्राय आचार्यों ने शुभ लेस्या मानी है कि इनकी अशुभ लेस्या नहीं होती पंचम गुण स्थान से ऊपर, लेकिन पूज्यवर अकलंग स्वामी ने श्री राजवार्तिक के अंदर शर्वार सिद्धि के अंदर 6ठे गुण स्थान पर षडपि लेस्या 6 लेस्याएं होती हैं, ऐसा एक स्थान पर छोटा सा संकेत दिया, लेकिन प्रायः सभी आचार्य जो प्रभावमान रूप में हैं उन्होंने शुभ लेस्याएं मानी है, ऐसा मानना चाहिए। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री दिगंबर जैन ज्ञानोदय महाअतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र नारेली, अजमेर, राजस्थान। होंगे मंगल दर्शन आदिश्वर के, मंगल दर्शन आदिश्वर के। मंदिर में लाल पत्थर के
सुधा सागर विद्यासागर जी गुरुवर के। विद्यासागर गुरु ज्ञान सागर से ले आए घट भर भर के। कोरोना महामारी के इस आपदा काल में पुण्यार्जन का महाअवसर। क्षेत्र पर प्रतिदिन मुनि सुब्रतनाथ भक्तामर विधान, जिसकी राशि 1,51,000 रुपए, क्षेत्र रक्षक 1,11,000 रुपए, एक गाय आजीवन गोद 1,11,000 रुपए, भक्तामर आरती प्रतिदिन दीपक सहित 2,500 रुपए। त्यागी व्रतियों के भोजन की व्यवस्था के लिए निशुल्क भोजन कराया जाता है, जिसकी सालाना राशि 1 लाख रुपए। प्रतिदिन गौशाला में हरा चारा एक दिन की राशि 21,000 रुपए। और भी बहुत सारी योजना है। निम्न नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अध्यक्ष श्री मनीष जैन गधिया 9829008908, महामंत्री श्री अतुल जैन दिलवारी 9829070625, कोषाध्यक्ष श्री मिश्री लाल जैन गदिया 9414993780, क्षेत्र प्रभारी बाल ब्रह्मचारी सुकांत जैन 99